तो यहाँ लिखा है कि अ डॉक्टर इन वेस्ट जर्मनी आफ्टर स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज कंक्लूडेड दैट साउंड्स heard by persons when they are asleep can cause danger to their hearts and blood vessels. Maybe this was the reason why Nasir had headaches. Noise causes the blood vessels in the brain to expand, it brings on pain. तो क्या होता है, एक डॉक्टर आए वेस्ट जर्मनी से जिन्होंने बहुत पढ़ाई की थी नॉइज़ के बारे में. उन्होंने मतलब इन साउंड्स के बारे में पढ़ा हुआ था, सुना था उसके बारे में रिसर्च किया था, और उनको पता चला कि ये जो लोग हैं जो इस तरीके के तेज़ तेज़ साउंड सुनते हैं वो सो तो जाते हैं, लेकिन उनका जो ब्लड वेसल है और उनका जो दिल है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. और ये कैसे पता चला कि नसीर को भी ना हमेशा हेडेक्स होता था. ये हेडेक्स क्यों होता था? क्योंकि उनके आसपास जो नॉइज़ होती थी वो उनके जो ब्लड वेसल्स हैं, दिमागी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्रेन के अंदर हैं, उनको एक्सपैंड कर देती थी. यानी कि उनको कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो को वो डिफरेंट और डिफ़िकल्ट बना देती थी, जिसकी वजह से वो उसका सर उसको बहुत ज़्यादा दुखता था. Another doctor was researching the effects of loud music by talking to players in a rock band. Out of them called out, "Speak up, doctor, we can't hear you." तो और दूसरा डॉक्टर था जो रिसर्च कर रहा था कि इस ज़ोर से अगर साउंड में, लाउड म्यूज़िक में अगर बात करने की कोशिश करो प्लेयर्स के साथ, तो मतलब जो रॉक बैंड के जो प्लेयर्स होते हैं जो हमेशा ही इतने साउंड में, शोरगुल में रहते हैं कॉन्सर्ट्स करते हुए, तो फिर अगर उनसे बात करने की कोशिश की और रिसर्च कर रहे थे, तो उनमें से एक आदमी ने उनको बोला कि आप थोड़ा तेज़ बोलिए डॉक्टर, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है. तो डॉक्टर को क्या पता चला, देखते हैं. The doctor discovered that all the players suffered from some hearing loss, or two of them were partly deaf. The noise levels of the music they played ranged from 105 to 115 decibels, and they played for more than 11 hours एवरी वीक. तो वो क्या था ना कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी कि वो लोग जो साउंड बजाते थे इतना तेज़ तेज़, वो कितना उसका रेंज क्या होता था, 105 से 115 डेसिबल्स. हमने क्या पढ़ा कि 100 के बाद आपको डेफनेस होने लगती है और उसके बाद 140 में आपको पेन पता चलता है. तो 105 और 115 जो है, जहाँ पे बहुत दर्द करना चाहिए आपका सर, आपके कान, और आपको बहुत ही मतलब नेगेटिवली अफेक्ट करना चाहिए, वो हो रहा था. और इसीलिए उनके जो बैंड में कुछ प्लेयर्स थे रॉक बैंड में, वो आइदर उनको कुछ हियरिंग का प्रॉब्लम होता था, उनको ढंग से सुनाई नहीं देता था, या कुछ बोलो तो कहीं पे वो वापस से पूछते होंगे, या फिर कुछ प्रॉब्लम रहता होगा. और दो को तो पार्टली डेफनेस हो चुका था, मतलब उनको बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता था, उस मतलब बिल्कुल ही नहीं, मतलब पार्टली, हाफ वे, मतलब बहुत ऊंचा बोलने पे शायद सुनाई देता होगा. तो इसीलिए, और ये क्यों होता था, एक तो 105 और 115 डेसिबल्स का वो प्ले करते थे, ऊपर से 11 घंटों तक हर मतलब वीक. तो सोचो हर वीक अगर 11 घंटों के लिए, 12 घंटों के लिए ऐसा आपका मतलब कान सुनेगा, तो ऑफकोर्स ब्लड वेसल्स और बाकी सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा. तो इस तरीके से यहाँ पे भी जो रिसर्च हुआ था, डॉक्टर को पता चला कि कितना बैडली अफेक्ट हुआ है नॉइज़ की वजह से. It is the length of time, often hours and hours, of being exposed to loud noises that damages the sensitive part of the inner ear. तो ये क्या होता है ना कि इतने लंबे समय तक, घंटों से घंटों तक आप बस इतना तेज़ तेज़ साउंड अगर सुनते रहोगे ना, तो आपके इनर ईयर के जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं उनको डैमेज होना शुरू हो जाएगा, वो खतरे में आने लगेंगे और वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगे. What can you do? मतलब आप क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स इतने सारे प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना, कि नहीं हाँ चलो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो होने देते हैं, हम तो मतलब भुगतते रहेंगे, ऐसा तो नहीं बोल के छोड़ सकते. आखिर ज़िंदगी है, जीना है ढंग से, तो सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा. तो इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़, यू विल बिकम क्वाइटर योरसेल्फ. तुमको खुद समझ आ जाएगा कि क्यों साउंड इतना प्रॉब्लमेटिक है. पहले मुझे लगता था कि मैं एक अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि लोग साउंड में रहना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उनको रियलिटी और स्टिलनेस और शांति से ना कहीं डर लगता है कि नहीं, मुझे अकेले रहने से डर लग सकता है, लोनलीनेस से हो सकता है किसी को डर लगे, या किसी भी तरीके से, और मतलब आप फेस ना करना चाहते हो किसी सिचुएशन को, या फिर सोचना ना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में, तो आपको डर लग सकता है. या फिर किसी ने किसी को
धोखा दिया होगा या फिर किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया होगा, इस चीज़ के बारे में आप नहीं सोचना चाहते हो। तो ऐसे सब जो डर है ना, उन्हीं की वजह से ही हमको क्वाइटनेस या कामनेस, पीसफुलनेस, ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती। हमको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ सुनता रहूँ और कुछ ना कुछ हम मेरे कानों में बजता रहे और लाउडली कुछ बजता रहे, जैसे मेरा दिमाग हमेशा भरा रहे। बट एक सही इंसान जो होगा ना, जो अपने आप में एक सुकून में होगा, उसको हमेशा शांति पसंद आएगी। और इसीलिए ही मतलब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि पहले आप उस रीज़न को ढूंढो, फिर उसके साथ एक सेटलमेंट बनाओ कि आपको क्यों शांति पसंद नहीं आ रही है। अगर आपको लगता है कि आपको लगातार गाने सुनना है या लगातार न्यूज़ सुनना है या फिर लगातार कुछ भी सुनते रहने का जो इच्छा है, वो क्यों हो रहा है, हो सकता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न हो कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो उससे आप जब निकल जाओगे, उभर जाओगे, तब आपको समझ आएगा कि आपको नॉइस से क्यों बचना है और आपको शांति क्यों पसंद आनी चाहिए। जो एक शांति में, स्टिलनेस में, कामनेस में, अपने आप में रहने में जितनी शांति है ना, वो शायद पूरी दुनिया में एक्सपेक्टेशंस रख के और दूसरों से लाइक होप रख के इतना कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया जैसी है वैसी रहने वाली है। हमको हमारे हिसाब से दुनिया को देखना भी है, हमें जितना ज़रूरत है दुनिया में काम करने की उतना करना है, बाकी अपना शांति से रहना है। तो अब हम क्योंकि समझ चुके हैं कि अगर डिस्ट्रैक्शन कोई है तो वो क्यों है, किस तरीके से उससे निकलें, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमको नॉइज़ से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब हमारे अंदर अर्ज आ गया कि हमको अब नॉइज़ क्यों नहीं सुनना है या फिर अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं करना है, हमको शांति के लिए क्यों ढूंढना है शांति को या कामनेस को। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज, यू विल बिकम क्वाइटर योर सेल्फ. There are many steps you can take to cut down noise. At school, for instance, instead of slamming books on a desk, place them quietly. Instead of walking noisily through the halls, walk quietly. मुझे बहुत लगता है कि जो लोग अटेंशन चाहते हैं या फिर उनको लाइफ में अटेंशन मिलता नहीं है, वो इस तरीके की हरकतें करते हैं कि स्लैम करते हैं बुक को या फिर ऐसे तेज़ तेज़ चलने की कोशिश करते हैं साउंड कर करके। बट मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से अटेंशन मांगनी क्यों जो आपको सामने से अटेंशन दे नहीं रहे हैं। आप अपने आप में कंप्लीट हो और इसलिए आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। बाकी रही बात अपने आप को बेटर करने की, तो कोई भी स्थायी चीज़ सही नहीं होती है। हमेशा जो चीज़ बढ़ती रहती है, चेंज होती रहती है, स्थायी पानी भी कभी साफ़ नहीं होता है, जो चीज़ बहता रहता है वही सही रहता है। तो इसी तरीके से चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, और वही चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ही सदैव रहेगी। और इसीलिए हमको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम कैसे वो गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड अपना पाए। और उसके अलावा रही बात साउंड करके या अटेंशन ग्रैब करने की, तो उससे बस थोड़ी देर के लिए अटेंशन मिल सकती है जो कि टॉक्सिक हो सकता है, जो कि एक्चुअल में आपके किसी काम का नहीं है। मतलब सामने वाला इंसान हो सकता है आपको थोड़ा अटेंशन दे दे, बट वो जेन्युइनली आपकी केयर कभी नहीं करेगा। तो जेन्युइन केयर सिर्फ इंसानियत से पाई जा सकती है, जेनरसिटी से पाई जा सकती है, काइंडनेस से पाई जा सकती है। आई नो बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशनल और ऐसा हो रहा है बात, बट आई वॉन्ट टू पुट इन ऑल दैट कि आप क्यों एक क्रेव करते हो नॉइज़ करना या फिर नॉइज़ में रहना। पहले अगर वो हट जाएगा ना रूट कॉज, तो आई थिंक आप आराम से जो पीसफुलनेस को अडॉप्ट कर पाओगे। तो इसीलिए आप ये कर सकते हो पीसफुलनेस के लिए कि आप ऐसे बुक्स को स्लैम ना करें, उनकी रेस्पेक्ट करें, उनको शांति से रखें। या फिर अगर वॉक भी कर रहे हो तो ऐसे मतलब लफंगों की तरह ना चले और शांति से चले। आपका कुछ क्या बोलते हैं, एक आपका स्टैंडर्ड है, आपकी एक इम्पोर्टेंस है, और उस इम्पोर्टेंस को रखते हुए आप चलें। उसके अलावा है कि एट होम यूज़ वन मैकेनिकल डिवाइस एट अ टाइम। इन अदर वर्ड्स, डोंट रन द वैक्यूम क्लीनर एंड वॉशिंग मशीन एट द सेम टाइम। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि टीवी भी चल रहा है, फ़ोन भी चल रहा है, एंड हो सकता है कि अगर 4 दोस्त साथ में हैं तो मिलेंगे, लेकिन चारों के पास चारों फ़ोन लगा के बैठे रहेंगे। जैसे मेरे दोस्तों के साथ मिलने का एक रूल है कि हम मतलब मेरे तो ये रूल है कि कोई भी मेरे साथ बैठते हुए फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज़ तुम दोस्तों से मिले क्यों अगर तुमको बात नहीं करनी है। तो अगर तुम्हारे फ्रेंड्स इतने ही टॉक्सिक है तो मिलो ही मत। और अगर मिल रहे हो इतने, अगर अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो एक्चुअल में बात करो ना, एक्चुअल में मेमोरीज़ बनाओ।
तो उसी तरीके की बात है, वो मैं एक एग्जांपल दे रही थी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन को एक साथ ना चलाएं, उसी तरीके से आप लैपटॉप चला रहे हो तो उसके साथ फ़ोन मत चलाओ, अगर मतलब काम नहीं है। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर दोनों में कुछ फाइल ट्रांसफ़र या ऐसा कुछ काम हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन ट्राई करो कि मैक्सिमम डिवाइसेस ना चला के जितने मिनिमम डिवाइस के साथ आप रह सकते हो। टर्न डाउन स्टीरियोस, रेडियोस, टेप रिकॉर्डर्स एंड टेलीविजन सेट्स एंड डोंट टर्न ऑन मोर देन वन एट द सेम टाइम। तो अगर कोई स्टीरियो बज रहा है, रेडियो बज रहा है, टेप रिकॉर्डर बज रहा है और टेलीविज़न सेट्स बज रहे हैं जो कि काम में नहीं आ रहे हैं, जो कि आपको प्लेजेंटनेस नहीं प्रोवाइड कर रहे और एक तरीके से बस पीछे घाव 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 राव 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 हो रहा है, तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। उसको बंद कर दो और उस टाइम पे शांति रखने की कोशिश करो और 3-4 चीज़ों को एक साथ मत चलाओ। Many cities have passed strong anti-noise regulations. Progress is being made towards a quieter world, but if we want to get rid of the rattle, bang and roar all around us, we have to start being quiet ourselves. तो मतलब दूसरे सिटीज़ में या बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ में ऐसे एंटी नॉइज़ रेगुलेशन पास तो हो रहे हैं, प्रोग्रेस भी किया जा रहा है इस मतलब कैसे क्वाइट वर्ल्ड में हम रह सकें। लेकिन अगर हमको इस रैटल से और इतना घाय 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 से बचना है, इतना बैंग हो रहा है, इतना साउंड हो रहा है, उससे बचना है, तो पहले शुरुआत हमको ही करनी पड़ेगी। कोई मतलब क्या बोलते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और शुरुआत आपसे ही शुरू होती है, किसी और से नहीं। तो इसी थॉट के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में। टेक केयर।